Hey everyone, my name is Anju Divedi and welcome back to my YouTube channel English Delight. Guys, I hope you all are doing fantastic. So this is day 7 of English Advanced Structure guys. I hope आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही हो, आप इसको यूज़ कर रहे हो. And before starting the video, I would like to say guys, if you like videos then please like and share, and if you are new on channel please subscribe it. So guys, today we will learn about 6 advanced structures. ये कौन कौन से एडवांस स्ट्रक्चर हैं आप देख लीजिए. सो हैव अ लुक वंस. बड़े अफसोस की बात है कि समय के साथ साथ चाहे जो हो जाए लाखों में एक शुरू में आदत डाल लो. गाइस, ये डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. सो मैंने आज ये लिए हुए हैं. चलिए एक एक करके इनको एग्जाम्पल्स के साथ में समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ बड़े अफसोस की बात है, थी या होगी. ये तीनों में मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. सो इसका जो बनाने का तरीका है गाइस इंग्लिश में वो होगा इट इज़ अ पिटी. सैडली भी गाइस इसको बोलते हैं. बड़े अफसोस की बात को सैडली भी बोलते हैं. और थर्ड वन जो है आ मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट. बड़े अफसोस की बात है, आ मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट. सो गाइस, अगर ये प्रेजेंट में बनेगा सो इट इज़ अ पिटी. अगर पास्ट में बनेगा इट वॉज अ पिटी. एंड अगर फ्यूचर में बनेगा तो ऑफकोर्स इट विल बी अ पिटी. उसके बाद प्लस दैट, क्योंकि इसमें की है, दैट प्लस सेंटेंस. फर्स्ट एग्जाम्पल इस बड़े अफसोस की बात थी, ये पास्ट की बात है. बड़े अफसोस की बात थी कि कोविड टाइम में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी. इट वॉज अ पिटी और अ मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट दैट पीपल वर नॉट गेटिंग ऑक्सीजन ड्यूरिंग कोविड टाइम. बहुत अफसोस की बात थी कि कोविड टाइम में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ बड़े अफसोस की बात है कि उसको हॉस्पिटल टाइम पर नहीं ले जाया जा सका. गाइस, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें जो डूअर है उसको कहीं पे नहीं दिखाया गया है कि किसके द्वारा ले जाया जा सका या नहीं जा सका. बड़े अफसोस की बात है कि उसको हॉस्पिटल टाइम पर नहीं ले जाया जा सका. इसको आप इंग्लिश में बनाएंगे इट इज़ अ पिटी दैट ही कुडंट be taken to the hospital on time. थर्ड एग्जाम्पल इस बड़े अफसोस की बात है कि कल उसकी गलती ना होते हुए भी उसको जेल जाना पड़ा. इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट दैट इवन दो इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट ही हैड टू गो टू जेल. हालांकि उसका कोई इवन दो है, हालांकि लिए यूज़ हुआ है कि हालांकि उसकी कोई गलती नहीं थी. इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट इवन दो इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट, हालांकि उसकी कोई गलती नहीं थी. ही हैड टू गो टू जेल. हैड टू पास्ट के लिए यूज़ हुआ है कि उसको जेल जाना पड़ा, कंपल्शन है. ही हैड टू गो टू जेल. इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट, ये बड़े अफसोस की बात है दैट इवन दो कि हालांकि उसकी कोई गलती नहीं थी लेकिन उसके बावजूद भी, इवन दो बावजूद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसके बावजूद भी उसको जेल जाना पड़ा. नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइस बड़े अफसोस की बात होगी. ये फ्यूचर का है, अगर उसको जेल जाना पड़ा. एक तो ये फ्यूचर का है और दूसरा गाइस ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है. इसमें हाइपोथेटिकल कंडीशन है, मीन्स इमेजिनरी है कि बड़े अफसोस की बात होगी, अभी हुआ नहीं है. बड़े अफसोस की बात होगी अगर उसको जेल जाना पड़ा, ये इमेजिनरी आपका कंडीशन है. सो इट वुड बी अ पिटी इफ़ ही हैड टू गो टू जेल. आपका स्ट्रक्चर है गाइस समय के साथ. आपने सुना होगा कि समय के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, समय के साथ वो सुधर गया है, समय के साथ तुम्हें तुम्हारी नौकरी मिल जाएगी. तो ऐसे जो आपका हम हिंदी में एक्सप्रेशन होते हैं उनको बोलते हैं इन द कोर्स ऑफ टाइम. आप इसको विथ टाइम भी बोल सकते हैं, लेकिन जो आपका एडवांस स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें आता है इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ. इसका फर्स्ट एग्जांपल है गाइस चीज़ें समय के साथ ठीक हो जाएंगी.
द थिंग्स विल गेट बेटर इन द कोर्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, समय के साथ साथ मैं चाय का आदी हो गया। इन द कोर्स ऑफ टाइम आई बिकेम एडिक्टेड टू टी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइस, समय के साथ सिचुएशन ठीक हो गई। द सिचुएशन गॉट बेटर। यहाँ पे गेट का जो सेकेंड फॉर्म है वो गॉट आया है क्योंकि यहाँ पास्ट की बात हो रही है। द सिचुएशन गॉट बेटर, सिचुएशन ठीक हो गई इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ सिचुएशन ठीक हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एडवांस स्ट्रक्चर है गाइस। हम अक्सर बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे बदला लूँगा। तो इसके लिए गाइस आपका एडवांस स्ट्रक्चर है कम वॉट में, कम वॉट में। और इसको दूसरे तरीके से भी आप बोल सकते हैं नो मैटर वॉट हैपन्स। तो इसका एग्जाम्पल्स गाइस देखिए, चाहे जो हो जाए मैं उसको माफ़ नहीं करूँगी। नो मैटर वॉट हैपन्स आई विल नॉट फॉरगिव हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कुछ भी हो जाए मैं उससे बदला लेकर रहूँगी। नो मैटर वॉट हैपन्स आई विल टेक रिवेंज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइस, कुछ भी हो जाए मैं उसको इस मकान पर कब्जा नहीं करने दूंगी। नो मैटर वॉट हैपन्स आई विल नॉट लेट हिम, कुछ करने देना, लेट हिम टेक ओवर दिस हाउस, मैं उसको ये घर पे कब्जा नहीं करने दूंगी। गाइस नेक्स्ट आपका एडवांस स्ट्रक्चर है। हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि भाई उनका बेटा लाखों में एक है, उसकी परफॉर्मेंस लाखों में एक थी। तो लाखों में एक के लिए यूज़ होता है वन इन अ मिलियन, मिलियन, लाखों में एक। फर्स्ट एग्जांपल है, उसका दामाद लाखों में एक है। हिज सन इन लॉ इज़ वन इन अ मिलियन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसकी परफॉर्मेंस लाखों में एक थी। हर परफॉर्मेंस वाज वन इन अ मिलियन। नेक्स्ट आपका एडवांस स्ट्रक्चर है गाइस शुरू शुरू में जब वो ऑफिस गया तो उसको बहुत अजीब लगा। शुरू में चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, शुरू में हेजिटेशन होती है। तो ये जो शुरू हम बोलते हैं हिंदी में, उसको गाइस आप इंग्लिश में बोलेंगे इनिशियली, या आप बोल सकते हैं इन द बिगनिंग ऑफ। दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, इनिशियली, इन द बिगनिंग ऑफ। फर्स्ट आपका एग्जांपल है, शुरू में जब वह ऑफिस गई तो उसको बहुत अजीब लगा। इनिशियली व्हेन शी वेंट टू द ऑफिस शी फेल्ट वेरी स्ट्रेंज। फेल्ट मीन्स फील किया, और ये पास्ट का है तो फेल्ट हो गया, स्ट्रेंज अजीब सा, ऑड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइस आपका, शुरू में जब उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उसको नुकसान हुआ। इनिशियली व्हेन ही स्टार्टेड हिज बिजनेस ही सफ़र्ड लॉसेस। सफ़र्ड मीन्स आपका पास्ट की बात हो रही है, उसको जो लॉस थे वो वियर करने पड़े, मतलब लॉस से गुजरना पड़ा। इनिशियली व्हेन ही स्टार्टेड हिज बिजनेस ही सफ़र्ड लॉसेस। गाइस एक नया आपका बहुत ज़्यादा आप बोलते हैं, हम सारा दिन में जब किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं या एडवाइस देते हैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये वाला एडवांस स्ट्रक्चर गाइस। आदत डाल लो, आदत डाल लो आपका यूज़ होता है। आदत डाल लो को इंग्लिश में आप कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे, दो तरीके से बना सकते हैं आप, गेट यूज टू या गेट इनटू द हैबिट ऑफ। दोनों तरीक़ों से आप बना सकते हैं। और आप इसमें देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, गेट यूज टू प्लस नाउन होगा, और अगर आप वर्ब के साथ में बनाएंगे तो उसमें आपको आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा। गेट यूज टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट जो आपका स्ट्रक्चर है, गेट इनटू द हैबिट ऑफ, इसमें ऑफ लगा है तो ऑब्वियस इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। गेट इनटू द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब की वर्ब में आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट एग्जांपल है, सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ, हैबिट ऑफ के बाद वर्ब की आईएनजी। सो यहाँ पे उठने को गेटिंग अप, उठना गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ गेटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। गाइस नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, उसको सुबह जल्दी उठने की आदत हो गई है, मतलब ये एक्शन ऑलरेडी
हो चुका है। ही हैज़ गॉट इन टू द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, उसको जल्दी उठने की आदत हो चुकी है। ही हैज़ और गेट का जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही गॉट होता है। सो ही हैज़ गॉट, वैसे गॉटन भी बोलते हैं लेकिन इतना नहीं वो चलता है, उसका ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का है। ही हैज़ गॉट इनटू द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसको सुबह जल्दी उठने की आदत हो चुकी है या हो गई है। गाइस नेक्स्ट आपका जो एग्जाम्पल है वो है स्कूल जल्दी जाने की आदत डाल लो। तो इसके लिए आप गेट यूज से मैंने बनाया है, गेट यूज टू। अब यहाँ पे वर्ब है तो गोइंग होगा, गेट यूज टू गोइंग टू स्कूल अर्ली और गेट इनटू द हैबिट ऑफ गोइंग टू स्कूल अर्ली। ओके गाइस, सो ये आपका आज का वीडियो था। इसमें 6 एडवांस स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ डिस्कस किए गाइस, एग्जाम्पल्स के साथ में, और उसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा वो भी मैंने आपको बताया। आई होप आपको वीडियो गाइस अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस आप प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, हैप्पी रहिए और अपने टाइम का यूटिलाइज़ कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।